आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज की क्लास में जो कंटिन्यूटी है इसको पूरा का पूरा हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अगले वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी को हम खत्म कर देंगे और 2 वीडियो में आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। बाकी देखिए, पिछले सेशन में ही मैंने डिटेल में एक एक चीज जो है वो अच्छे तरीके से समझाई है। बाकी पुराने सिलेबस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ जो लास्ट की एक्सरसाइज है वो आपकी सिलेबस से डिलीट हुई है। तो मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उनसे भी आप इन सारी चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीट है। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। तो ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूटी नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगर हम सिंपली बात करें, जैसे कि अगर ग्राफिकली बात करें, तो एक ही स्ट्रोक में मैंने पेन उठाया, कहीं पर भी नहीं उठाया, एक बार में हमने एक ग्राफ या फिर किसी भी कर्व को ड्रॉ कर दिया। अगर मान लीजिए इस तरीके से मैंने बनाया, ब्रेक करके फिर इस तरीके से बनाया, तो आप देख रहे हैं यहां पर आपका ये जो ग्राफ है ये ब्रेक हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये कंटिन्यू जा रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है। यहां से हमने इसको स्टार्ट किया, इस तरीके से गए और ये इधर एंड हो गया, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, इस तरीके के फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं। तो ये आपने देख लिया ग्राफिकली। बट अगर आपको मैथमेटिकली बोला जाए कि फंक्शन आपको दिया हुआ है कुछ ना कुछ, और आपको बोला गया कि x इक्वल टू कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट हमने ए लिया है क्वेश्चन में, ये पॉइंट आपका होगा चेंज, राइट। सो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको बोला जाता है कि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये आप कैसे देखोगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन है अगर उसका ग्राफ या कर्व आप ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ही स्ट्रोक में जो ड्रॉ हो जाए वो कर्व हो जाएगा कंटिन्यूअस। बट अगर एक ही स्ट्रोक में नहीं, इस तरीके से ब्रेक होकर वो ड्रॉ हुआ है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा इन पॉइंट्स पर। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको समझाती हूँ कि अगर x इक्वल टू a करके अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसके लिए मेन जो चीज होती है वो क्या होती है, देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए लिमिट फाइंड करना, ठीक है। और लिमिट फाइंड करते अगर आता है तो कंटिन्यूटी आराम से कर लोगे, कंटिन्यूटी आती है तो डिफरेंशिएबिलिटी कर लोगे, और डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो आप इंटीग्रेशन कर लोगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल लाइन से सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इसलिए अगर किसी भी चीज को छोड़ते हैं आप तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो अगर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको जो बेसिक चीजें होती हैं कुछ लिमिट फाइंड करने की, वो मैं आपको बता दूंगी। बट अगर आपको क्लियर नहीं है, अच्छे तरीके से समझना है, क्लास 11th में अगर पढ़ाई नहीं करी है तो क्लास 11th का जो आपका लिमिट्स का चैप्टर है, इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, यहाँ से देखकर इसको आप सिर्फ लिमिट्स पढ़ लीजिए अगर क्लियर नहीं है तो। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता है लिमिट्स के बारे में तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन समझाऊंगी वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए देखिए। सो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अगर कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए और आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब आपको चेक करना है कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहली चीज तो आप क्या करोगे, ये जो आपका फंक्शन है ना, इसकी इस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करोगे। तो अगर फंक्शन की आपको x की जगह पे आप वो पॉइंट रख दोगे तो आपको फंक्शन की वो वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज हो गई पहली चीज, तो कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है ये आपकी लिमिट होती है, कि आपकी जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू जो पॉइंट आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, यहां पर हमने ए लिया है तो हमने ले लिया ए, ठीक है। और फंक्शन की लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर आप फाइंड कर लो। अब बात आती है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर और फंक्शन की लिमिट उसी पॉइंट पर, ये जो दोनों वैल्यू हैं ये इक्वल होनी चाहिए। उस कंडीशन में आपका फंक्शन जो भी पॉइंट आपको दिया गया है उस पर कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और फंक्शन की जो लिमिट है उस पॉइंट पर, ये दोनों चीजें अगर इक्वल हैं तो आपका फंक्शन जो भी पॉइंट दिया है, यहां पर हमने ए लिया है, उस पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब बात आती है, ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन लिमिट की अगर बात करें तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरत होती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो ये जो चीजें ये मैं हटाती हूँ और थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर करके बताती हूँ। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर
और फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो फंक्शन की वैल्यू a पर इक्वल होनी चाहिए। अब इसी को मैं बता रही हूँ कि ये एग्जिस्ट कब करेगी, जब आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इक्वल होगी। जैसे लिमिट f ऑफ x इक्वल टू लिमिट f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को शो करने का एक सिर्फ चीज का अंतर आता है कि यहां पर भी हमने कर दिया एक्सटेंडिंग टू a, यहां पर भी कर दिया एक्सटेंडिंग टू a। लेफ्ट हैंड लिमिट में a पर माइनस लगेगा और राइट हैंड लिमिट में a पर प्लस लगेगा। तो यहाँ माइनस और ये लगा दिया अपन ने प्लस। ठीक है, तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। जब ये इक्वल होंगे तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो बात ही खत्म, आपको फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये जो भी पॉइंट आपको दिया है उस पर कंटिन्यूस नहीं है। तो मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी, उसकी टेंशन नहीं लेना है। तो सीधी सी बात है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, इसके बाद आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने का तरीका x टेंडिंग टू a माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। ये अगर आप तीनों को इक्वल ले आते हैं तो आपका फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। जो भी पॉइंट दिया, यहां पर क्या हमने लिया है, a लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में 1 2 3 कोई भी पॉइंट आ सकता है। समझ गया बात को? चलो, सो इसको अब मैं हटाती हूँ। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी डेफिनेशन अगर एक बार पढ़ लेंगे तो हमको जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट की बात हो रही है। आगे जाके इंटरवल में कंटिन्यूटी भी आप देखेंगे। तो सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट a be a point in the domain of f, then f is continuous at a if ये लिमिट इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। उस कंडीशन में फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा। लेकिन लिमिट के लिए जरूरी क्या है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी तभी जाके तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, ये तीनों चीजें इक्वल हैं, उसी कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके, समझ गए बात को? तो बस यही कहानी है। अब यहाँ पर कुछ एक दो चीजें और हैं, उनको समझ लीजिए, फिर अपन एग्जाम्पल करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इंटरवल आप क्लास 11th में बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, सब समझ चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो चीज है देखो, और एक चीज का और ध्यान दें, जहां मैंने बोला कि इसको ध्यान से समझना तो उसको प्लीज करके ध्यान से समझ लेना, वहां पर चीजों को स्किप मत करना, क्योंकि अगर ये चीजें स्किप हुई तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी। तो देखो यहाँ पर ए बी अपन एक जनरल चीज ले लेते हैं, इसकी जगह पे क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो क्लोज इंटरवल ए बी में अगर हमको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो क्या होना चाहिए उसके लिए, तो जरूरी ये है कि इस क्लोज इंटरवल में जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में, जैसे अगर मान लो मैंने लिया 1,2, तो हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, राइट। बट हम मोटे तौर पे समझेंगे चीजों को कि जैसे मान लो ए और बी के बीच में जो वैल्यू हैं उन पे तो फंक्शन कंटिन्यूस होना ही चाहिए, ये ए और बी पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी जाके इस क्लोज इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अभी आपने क्या समझा, किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी, बट अब क्या समझ रहे हैं आप, क्लोज इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो जरूरत किस चीज की है कि यहाँ पर इस क्लोज इंटरवल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये कर्व बना लिया फंक्शन का, ठीक है, और यहाँ पर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में आपका फंक्शन आपको ग्राफ में दिख रहा है कि कंटिन्यूस है। लेकिन जरूरत किस चीज की है कि यहाँ पर बीच में इनके जितने भी पॉइंट है उन सभी पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, और ये जो एंड पॉइंट है इन पे भी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी जाके फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ये तो बड़ी आसान सी चीज है। अब बात करेंगे हम ए और बी की, ठीक है। अब अगर मान लो आपको ए पर बताना है फंक्शन की कंटिन्यूटी, तो मैंने आपको क्या बताया, अभी आप पढ़ कर आए हो कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, और आपकी फंक्शन की जो है ये राइट हैंड लिमिट,
और फंक्शन की वैल्यू ए पर, ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ये जब इक्वल होंगी तभी जाके ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, उसका रीजन क्या है, ये क्या है आपका क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में आपको ए प्लस वाली वैल्यू तो मिल जाएंगी भाई, ए में अगर आप कुछ भी ऐड करते हो तो ए के आगे की वैल्यू यहां पर है, राइट। बट क्योंकि क्लोज इंटरवल है मतलब ए इंक्लूड है, बट ए से कम वाली वैल्यू यहां पर इंक्लूड नहीं है, राइट। तो ए माइनस जो है, ए माइनस मतलब कि ए में से कुछ कम, ए माइनस मतलब ए में से कुछ कम, और ए में से अगर आप कुछ भी कम करते हो तो वो वैल्यू आ जाएंगी इस इंटरवल के बाहर, राइट। इसीलिए इस ए की जब हम बात करेंगे, अगर यहाँ क्लोज इंटरवल है तो इस ए की जब हम बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड कर लोगे आप, ये राइट, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये तो हम फाइंड कर नहीं पाएंगे क्योंकि ए माइनस जो है ये इस इंटरवल में ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। बट अगर ए प्लस की बात करें मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो यहां पर हमको मिल जाएगा। इसीलिए जब क्लोज इंटरवल में ये वाले पॉइंट की बात आएगी, इस ए की जगह पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, हम अभी ए की बात कर रहे हैं तो ए माइनस हमको नहीं मिलेगा, ए प्लस मिल जाएगा। इसीलिए इन दोनों के हिसाब से हम x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी देखेंगे, ओके, ठीक है। तो मतलब a प्लस यानी राइट हैंड लिमिट से ही हम काम चलाएंगे। सेम चीज होती है b के लिए। अगर आप b की बात करो तो यहां पर b से कम वाली वैल्यू इंक्लूड है इस क्लोज इंटरवल में, बट b से ज्यादा वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है। इसीलिए यहां पर b के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट से काम चलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, a real function f is said to be continuous if f is a function defined on a closed interval ab, यानी कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं सभी पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट। देन फॉर f to be continuous it needs to be continuous at every point in ab including the end points a and b, a और b पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो a के लिए यहां पर बोला गया है कंटिन्यूटी ऑफ f एट a मीन्स दिस। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं यहां पर तो a प्लस यानी राइट, ठीक है। और यहां पर अगर b की बात करें कि कंटिन्यूटी ऑफ f एट b मीन्स, b मतलब कि आपका ये वाला पॉइंट, तो यहां पर b प्लस इंक्लूड नहीं है इसलिए b माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट से हम इसकी जो कंटिन्यूटी है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल वाली बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस चीज को ध्यान से समझो, हमारे पास अगर दो फंक्शन है f और g, ये दोनों ही किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं, c पर आपका फंक्शन f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, तो इनका जो सम है वो भी c पर कंटिन्यूअस होगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी c पर कंटिन्यूअस होगा, f और g के बीच में जो प्रोडक्ट है वो भी c पर कंटिन्यूअस होगा, और f अपॉन g भी c पर कंटिन्यूअस होगा। बस यहाँ पर क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में आ गया है तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहानी बोली गई है कि सपोज f एंड g बी टू रियल कंटिन्यूअस फंक्शंस एट अ रियल नंबर c पर कंटिन्यूअस है f और g दोनों ही, तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा c पर, इनके बीच का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा c पर, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा c पर, और f अपॉन g भी कंटिन्यूअस होगा c पर, प्रोवाइडेड g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन से या तीन फंक्शन से मिलकर कोई फंक्शन, जैसे कि मान लो साइन एक्स आपका एक फंक्शन है, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पर जो थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर काम कर रहा है, बट एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है, तो कहने का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, राइट। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर दो फंक्शन जो हैं कंटिन्यूअस है, राइट, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इतनी सिंपल सी बात। अब चलते हैं आगे। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर मैं बात करूं तो डिटेल्ड वीडियो में इस एक एक पॉइंट को मैंने आपको
प्रूव करके बताया है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसको हमने प्रूव करा है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज जानने की इच्छा है, आप अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहां से आप ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख कर रखे हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ा बहुत फटाफट बताने वाली हूँ, ये सारी चीजों को डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहां से आप इन सारी चीजों का प्रूफ देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल डिटेल में, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए, कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर कोई फंक्शन है f(x) = 5, अब यहाँ पर x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू चेंज कर लो, ये जो 5 है ये यही रहना है। तो इस तरह के फंक्शन हमारे कांस्टेंट फंक्शन होते हैं जो कि कंटिन्यूअस होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट की तरह आप इसको याद रख के चलिए कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय f(x) = x कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर। तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर एक f(x) = x, तो ये आइडेंटिटी कैसे है, क्योंकि अगर आप 1 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिलेगा, जो भी वैल्यू आप फंक्शन में रखोगे आपको वही वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है ये भी आपके कंटिन्यूअस होते हैं, राइट। इसके बाद फंक्शन डिफाइंड ऑन f(x) = मॉडुलस x, तो मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसके बाद एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन वही है, वेरिएबल और नंबर्स, जैसे कि 3x³ + 4x² + 5y, इस तरीके से जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये भी हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद साइन, कोसाइन, टेन, मतलब कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, कॉट, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, और रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये जो सारे के सारे जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे, इन सभी को, राइट, इन सभी को डिटेल में मैंने समझाया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक मेंशन कर दूंगी, अगर आपको देखना है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और देखिएगा, समझिएगा, जरूरी है, इन चीजों को जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये समझ गए। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। तो अभी हमने क्या समझा कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, इसके बाद लिमिट उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड वाली, तो x टेंडिंग टू a माइनस आ जाएगा, इसके बाद उसकी राइट हैंड लिमिट, मतलब कि x टेंडिंग टू a प्लस f(x), ये तीनों चीजें अगर इक्वल आ जाती हैं तो जो भी गिवन पॉइंट है उस पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। सो अब ये जो एग्जाम्पल है, तो देखिए जो सिंपल वाले एग्जाम्पल है वो तो आप कर ही लोगे, इसलिए अपन ने थोड़ा सा इस तरीके से एग्जाम्पल लिया है ताकि x की अलग वैल्यू के लिए आपका फंक्शन अलग रहे, x की कुछ अलग वैल्यू के लिए फंक्शन अलग रहे। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। सो यहां पर हमको बोला जा रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी, हमको बोला नहीं जा रहा है कि शो करो कंटिन्यूअस है, हमको बोला जा रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) एट x = 0। तो पॉइंट आपको दिया है कि x = 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, फंक्शन की वैल्यू f(x) = अब x = 0 पर, x = 0 पर आपका फंक्शन क्या है, तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले तो x = 0 कहां आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर x इज ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू 0, मतलब कि x = 0 यहां से मिल जाएगा, मतलब ये फंक्शन आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या ले लिया, 2x + 1 एट x = 0। सो यहां पर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो 2 × 0, 0 + 1, यानी कि f(0) आ गया आपका 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख देते हैं। समझ गए बात को। ठीक है, हमने क्या किया, x = 0 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों चाहिए, तो यहाँ पर मैं दोनों ही पैरेलल लेकर चलती हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, अब a की जगह पे यहाँ पर क्या है 0, तो 0 माइनस, और यहाँ पर f(x), ठीक है। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे अपन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x). इतनी बात क्लियर हो गई, समझ के बात को। अब एक चीज का और ध्यान दो कि यहां पर 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या है
कि x की वैल्यू जो है 0 माइनस यानी कि छोटी है 0 से। इसका मतलब समझ रहे हो, 0 माइनस मतलब 0 से कम, तो x की वैल्यू 0 से छोटी है। अब x इज लेस देन 0 यहां आ रहा है, बस इसके हिसाब से आपको फंक्शन देखना है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, राइट। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं बड़े आराम से समझा रही हूं आपको, बाकी चैप्टर नंबर 5 को पूरा डिटेल में मैंने कवर किया है पिछले सेशन में, और इस सेशन में कोई चैप्टर 5 में अंतर नहीं आया है, सिर्फ एक लास्ट की एक्सरसाइज हटी है, बाकी आप जो पुराने वीडियोज हैं उनसे आप पूरे चैप्टर 5 को बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो 0 माइनस मतलब कि इसको हम लेंगे ये वाला फंक्शन 2x माइनस 1, तो यहाँ पर मैंने ले लिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ फंक्शन आ गया आपका 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसके आगे की चीज ध्यान से समझना, जनरली कई बार हम इस चीज को स्किप कर देते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में ये चीज दिक्कत करती है। यहाँ पर क्या है 0 माइनस, ठीक है, मतलब हमको x की जगह पर रखना है 0 माइनस, लेकिन 0 में से हम माइनस करें क्या, तो यहां पर हम एक h ले लेते हैं वैल्यू जो बहुत छोटी है, जो कि 0 की तरफ टेंड कर रही है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, 2 x की जगह पे मैंने लिखा 0 में से हम माइनस कर रहे हैं h, और -1 अपना एज इट इज है। अब ऑब्वियसली h को तो हमको बताना पड़ेगा ना, तो h जो है ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, समझे बात को। x की जगह पे हमने लिमिट रखनी थी, लेकिन ये थी 0 माइनस, 0 में से हमने h माइनस कर दिया जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है और पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 2h माइनस का 1, लिमिट रख दो तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। अब हम फाइंड करेंगे हमारी राइट हैंड लिमिट, ठीक। चलो, सो अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। देखो यहां पर भी वही लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा, x 0 से ज्यादा है यानी 0 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन 0 यहां आ रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे 2x प्लस 1, तो यहां पर हमने लिख लिया अपना फंक्शन 2x प्लस 1। अब ध्यान दो कि लिमिट रखनी है हमको x की, तो x की जगह पे आ जाएगा आपका 0 प्लस, लेकिन 0 में क्या ऐड करें, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू हमको ऐड करना है, तो हमने ले ली h, एक ऐसी वैल्यू जो 0 की तरफ टेंड कर रही है, मतलब बहुत छोटी है, लेकिन ये है पॉजिटिव, राइट, नेगेटिव नहीं है। सो यहाँ पर अपना लिमिट 2 x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस h प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, क्योंकि x की वैल्यू तो हमने रख दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2h प्लस 1, लिमिट रख दोगे तो 2 इंटू 0, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आप एक चीज अगर ध्यान से देखो, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -1, राइट हैंड लिमिट आई है 1, कहने का मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है मतलब फंक्शन जो है ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करते हैं ऐसे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस लिख दो या डिसकंटिन्यूस लिख दो, ठीक है, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ऐसे काम चलेगा, ठीक है। सो आई होप एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल था, इसलिए थोड़ा सा हमने और अच्छे से समझा, और क्वेश्चन हमने सिंपल लिया। अब आगे के जो क्वेश्चन लेंगे ये थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे, मतलब हाँ जिनमें थोड़ी सी मेहनत लगे। चलो, सो करते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ज्यादातर मैंने वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में पूछे गए, राइट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला जा रहा है कि इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान दो, अब हमको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप चेक करो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, हमको बोला जा रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर, और 0 पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 पर आपकी जो राइट हैंड लिमिट है, ये तीनों चीजें इक्वल हैं, ये हमको दिया गया है। इस लाइन का मतलब है ये, और हमको बोला जा रहा है कि a की वैल्यू फाइंड करो।
तो ये जो कंडीशन हमने अभी लिखी थी, इस कंडीशन का यूज करके हम ए की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हो जाते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर आप देख लो फंक्शन क्या है आपका a। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इनसे घबराना नहीं है, जो जो बोला गया है बस वो करते जाइए, सीधे सीधे रास्ते चलते जाइए, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 की बात हो रही है, आप देख लो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन देख लिया a है, तो यहाँ पर लिख दिया आपने f ऑफ x इक्वल टू a, बात खत्म, ठीक। अब हम, क्योंकि हमको बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम इक्वल लेकर ही चलेंगे, तो यहां लिखेंगे अपन कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और आपकी राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल रहेंगे ही रहेंगे, ये अपन लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको a की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या बोला जा रहा है, 0 माइनस मतलब 0 में से कम, तो x की वैल्यू 0 से छोटी, तो x इज लेस देन 0 कहाँ आ रहा है, देख लो ये आ रहा है, तो ये फंक्शन उठा लो आप, ऐसे देखना है, ठीक है। यहां से डिसाइड होगा आपका, ठीक है, कि x की कौन सी वैल्यू के लिए आपको कौन सा फंक्शन लेना है। तो x की वैल्यू जो है ये 0 से कम है, अब 0 से कम मतलब कि 0 से छोटी है, तो x इज लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन उठा लो, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके चलो, अब इसको थोड़ा सा फटाफट से अपन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्यों? क्योंकि x की लिमिट रखेंगे तो 0 में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, जो कि हम h माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4, x की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस h, और 0 माइनस h मतलब कि माइनस का 4h, और कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 4h अपॉन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर, ये h स्क्वायर ही हो जाएगा, लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 2h। ओके चलो, सो ये हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा, ठीक है, 11th में आपने लिमिट्स में पढ़ा होगा कि अगर मान लो साइन x अपॉन x है और लिमिट जो है ये x टेंडिंग टू 0 है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 1। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और x की वैल्यू जो है ये टेंड कर रही है, लिमिट टेंड कर रही है 0 की तरफ। तो यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 तो आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर h और यहाँ पर h नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 2h भी 0 की तरफ टेंड करेगा ही करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर 2h है तो यहाँ पर भी 2h बनाना पड़ेगा, बट यहाँ तो स्क्वायर है, तो 4 ले आओगे तो 2h का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जार 8, ये हो जाएगा साइन 2h का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर। तो आई होप बात समझ में आई होगी। इसको अगर आप ओपन करो 2 2 जार 4h स्क्वायर, ठीक है, बट हमको इसको और इसको मैच करना है, इसलिए हमने 4 को क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर, और एक साथ करके 2h का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। चलो अब h को अगर ये जो 8 है आपका इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है, तो कर देते हैं, 8 बाहर कर दिया, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1, तो 8 इंटू 1 यानी कि ये आ गया आपका 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड कर ली। अब बात करेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट की। तो यहाँ पर क्या है 0 प्लस
मतलब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के हिसाब से कौन सा फंक्शन है, ये रहा, इसको लिखेंगे रूट एक्स अपॉन, एक मिनट, सो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये हो गया अपना रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स का होल रूट माइनस 4। लीजिए फंक्शन अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो लिमिट है ये रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका क्या, जीरो प्लस है, तो जीरो प्लस एच मतलब कि एच। चलो तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा रूट एच अपॉन 16 प्लस ये हो जाएगा रूट एच माइनस 4। अब यहाँ पर क्या किया जाए, इसको सॉल्व तो करना ही है, तो कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि देखो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। ये दिख रहा है दिस, यहाँ माइनस है तो प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। चलो तो देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, रूट एच में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, बस बीच में क्या लगाएंगे अपन, प्लस, रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट का 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन, अब एक चीज़ का ध्यान दो, इसी के मल्टीप्लाई में सेम चीज़ रहेगी, सिर्फ बीच में प्लस आएगा, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इससे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 का करोगे तो 16 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस रूट एच और माइनस 4 4 जार 16। अब यहाँ पर क्या होगा अपना, ये जो 16 से 16 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। चलो अब क्या बचा अपने पास, ये बचा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो रूट एच, और रूट के अंदर 16 प्लस रूट एच प्लस का 4 अपॉन रूट एच, इस रूट एच से ये रूट एच गया, अब आप अपनी लिमिट रख दो एच की, तो ये हो जाएगा रूट का 16 प्लस रूट के अंदर ये 0 प्लस 4, ठीक है, लिमिट रख दी हमने, तो ये रूट से बाहर आके 4 4 जार 16, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8। अब आपने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो इक्वल आ ही गए, और वैसे भी इक्वल थे ही क्योंकि कंटिन्यूस ही था अपना फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो अब यहाँ पर अपन उस कंडीशन का यूज करेंगे कि सिंस एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये तो अपने को बोला गया था, इसलिए फंक्शन की वैल्यू जीरो पर और फंक्शन की अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और इसके बाद फंक्शन की अपनी राइट हैंड लिमिट, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये इक्वल होनी चाहिए। तो हम वैल्यू रखते हैं, देखो जीरो पर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करी थी, कितनी आई थी अपनी, ये रही a, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया a इक्वल टू 8 इक्वल टू 8, तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि a की वैल्यू जो है वो है 8, और यही अपने को फाइंड करना था। ओके, सो यहाँ पर आई होप बात क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। मेन काम है फंक्शन को चूज करना। x इक्वल टू 0 पर सीधा सीधा दिख रहा था, ये फंक्शन था, उठा लिया। फिर इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट में गए तो 0 माइनस मतलब x इज लेस देन 0 वाला फंक्शन अपन लेंगे, तो हमने ये वाला फंक्शन उठाया। इसके बाद यहाँ पर देखा 0 प्लस यानी 0 से ज़्यादा, यानी x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन हमने लिया और सॉल्व, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, एक एग्जाम्पल और है, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर भी हमको बोला जा रहा है कि x इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, राइट। चलो ओके, सो सबसे पहली चीज आ जाती है क्या कि यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है हमारा, तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर, इसके बाद फंक्शन की आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसी पॉइंट पर फंक्शन की आपकी जो है राइट हैंड लिमिट, ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। अगर ये बोल दिया गया है मतलब ये चीज़ हमारे पास है। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए करते हैं फटाफट से। तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है आपका 11। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों अपन फाइंड करेंगे पैरेलली, ठीक है। सो लिमिट
x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से कम, तो x इज लेस देन 1 जहां पर भी दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए x इज लेस देन 1, वहीं पर आप फंक्शन देख लेंगे कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा। तो 5ax माइनस 2b, तो 5ax माइनस का 2b। ओके, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यानी x जो है ये 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1, सो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ दिखाई दे रहा है 3ax प्लस b, सो यहाँ पर हमने ले लिया फंक्शन 3ax प्लस का b, राइट। ये दोनों इक्वल है क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। चलिए, सो यहाँ पर अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दें अगर आप ये 1 माइनस, यानी 1 में से माइनस करेंगे क्या, h, ठीक है। चलिए, सो लिमिट यहाँ जाएगा h टेंडिंग टू 0, क्योंकि x की लिमिट हम रख रहे हैं, तो 5a x की जगह पे 1 माइनस h और माइनस का 2b अपना एज इट इज, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, h की लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 5a 1 माइनस 0 यानी कि 1 माइनस का 2b, तो ये आ गया 5a माइनस का 2b। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम x की लिमिट रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3a x की जगह पे 1 प्लस h और प्लस का b, ठीक है। यहाँ आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर अब आप h की लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 3a 1 प्लस 0 1 और प्लस का b, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे यहाँ से तो कोई वैल्यू आई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या बोला गया है, a और b की वैल्यू फाइंड करिए, सो a और b की वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को हम लिखेंगे कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट जो है ये तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, राइट। x टेंडिंग टू 1 माइनस और x टेंडिंग टू 1 प्लस, बस यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, हमको दिख जाएगा कि हमको क्या करना है, राइट। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू आप देख रहे हैं, 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 11, तो यहाँ पर 11 रख देंगे, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करी थी, ये आई थी 5a माइनस का 2b और ये आई थी 3a प्लस b, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये वैल्यू भी 11 के इक्वल है, राइट, और ये वैल्यू भी 11 के इक्वल है। इससे हमको a और b में दो इक्वेशन मिल जाएंगी और इनको सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। तो चलो शुरू हो जाओ और इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फटाफट से फाइंड करो, साथ में मैं तो कर ही रही हूँ, राइट। चलिए, सो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस का 2b इक्वल टू 11 और ये हो जाएगा 3a प्लस का b इक्वल टू 11। आप सॉल्व करने का कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 5a माइनस का 2b इक्वल टू 11, तो 2 3 जार 6 प्लस का 2b 11 2 जार 22, ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 5 11a, ये हो जाएगा आपका 33, a की वैल्यू आ गई 3। अब इन्हीं में से कहीं पर भी एक जगह आप वैल्यू रख दीजिए a की, सो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 में मैं a की वैल्यू रख देती हूँ, तो 5 3 जार 15 माइनस का 2b इक्वल टू 11, तो माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 15 प्लस 11, तो माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 4, सो b इक्वल टू 2 2 जार 4। लीजिए, सो हमको a और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है कि अगर आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी बेसिक चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। तो डिटेल में चैप्टर को पूरा का पूरा अपन कवर कर चुके हैं और इस चैप्टर में वैसे भी सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज हटी है पिछले सिलेबस से, अगर हम कंपेयर करें तो बस उसको नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। तो जो पुराने वीडियोस हैं, पिछले सेशन के जो वीडियोस हैं, उनसे भी आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर करा के रखा हुआ है, राइट। सो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी जो है वो हमारी होती है खत्म। इसकी अगली क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी पूरा खत्म कर देंगे। सारे के सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उन सभी को कवर करके उन सभी पर एग्जाम्पल कर लेंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड
जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में जो कंटिन्यूटी ये जो चीज़ हमने पढ़ी है ये क्लियर तरीके से समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।